बुला रहे हैं। तुम दोनों को मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। यस सर। ठीक है? जी सर। हमारे हुक्म के बिना इसको खाना पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ओके सर। हमारे हुक्म के बिना हाँ सर। इसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। जरा सा भी नहीं इस बात को ध्यान रखना। जी सर। अगर तुमने हमारी बातों को नहीं माना तो याद रखना हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। ओके सर। और इनको समझा दे, अब जो बोले तो बोले, अगर दोबारा बोले तो एक एक को दौड़ा के गोली मारूंगा। अरे सर क्यों घबरा रहे हो? 365 लगा के अंदर कर दूंगा। हवलदार मैं बैठता हूँ। मेरा जो है हथियार गया साफ सफाई में। बंदूक दे के आया हूँ साफ सफाई में। और तू यह गेट देखना, मैं बैठा हूँ। ठीक? चलिए सेरा, चलिए। तेरे हरामखोर, अरे बस खबरदार, अरे अब भागना नहीं, बस खबरदार। अरे बस खबरदार, अरे भागना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अरे कदम को जो आगे और बढ़ाया और चूक सकता हमारा निशाना। भागेगा? अगर साले भागेगा तो मेरी मार में जानते क्या करेगा? समझ ले बेटा। कमीने, होशियारी करते हो? ये बता, ओए हवलदार, यहाँ आ। ये बता, कोई औरत को बंद किया कहाँ पे? हवलदार हवलदार पहले जाएगा साली। ये बता, तू झूठ तो नहीं बोलेगा? सच में? सर पहलेंगे तो हम भी पहलेंगे बेटा। ओए, शमशान घाट के मूर्तो, ये बता, किसी औरत को बंद क्यों कर रहे? अब तुझे आज सच सच बताना। तुझे आज सच सच बताना पड़ेगा, और नहीं मारे हाथ क्या कोई मधु नाम की औरत को तुम लोग बंद कर रखे हो? अरे ये तो 1000 ठो औरत बंद है। हम मधु को पूछ रहे हैं। बोलिए हराम। बोलेगा नहीं? चल बता, बता चल। क्या मधु नाम की औरत बंद है? हाँ बंदी। ले आ जाओ उसे। चल। जल्दी लेके आ। बहन मधु, चलिए अब, चलिए सरदार जी, चलिए। आइए मधु। चलो चलो यहाँ से भाग सकते हैं, चलो।
चलते सालन को पकड़ते भागने न पाए। आजा हवलदार। जवान जी, अरे नीचे देंगे। इधर आ, खड़ा है। क्या हुआ बे? ये कैसे हुआ? किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? पकड़ने। किसको पकड़ने? मुलजिम को। अच्छा, डाकू आए थे और ये डाकू तुम दोनों को बांध के चले गए। जवान जी, ये कैसे हुआ? सर हम दोनों ड्यूटी में थे, मेरी बंदूक ये हवलदार पता नहीं कहाँ साफ सफाई में दे आया था। सर वहाँ से जो बुजरी डाकू है। बिजलिया? हाँ बिजुलिया झाटू। डाकू बोल। सर वही आई, मधु को निकाल ले गई, हमको दोनों को बांध के चली गई। हराम जादो, मैं तू ड्यूटी में लगा होता था और तू क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बाल कहाँ गई होगी ये? सर अब 2-3 किलोमीटर गए होइबा। चल बे तुरंत। जवान जी, मार दे उसको। बदतमीज कहेगा। उड़ा मार दे चल। जवान जी और हवलदार हुकुम, मैंने सुना हूँ कि इस थाने में नया इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम कृष्णा है। इसको तुरंत अभी इसी वक्त इस थाने में बुलाया जाए। साले ये सर बहुत खतरनाक है। साले आए बाय नहीं बोलना, नहीं मादर चोद बहुत मारता है। बता दे भैया सबसे की गाली। नो सर फोन लगा रहा है, फोन लगा रहा है। नंबर बोलो। 18 19 20। और बोलो तू अच्छा। 20 के बाद 18। हेलो ये लड़की है बोलत की लड़का? हेलो हेलो कौन? मैं दीवान पक्कल सिंह बोल रहा हूँ। दीवान बक्कल सिंह? यस, लेकिन अचानक हमारे पास फोन कैसे लगा दिया? आप कौन बोल रहे हैं? हम तो पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपको शीघ्र आना होगा, यहाँ रंजीत सर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार? जी सर। खैर कोई बात नहीं, अगर ये बात है तो हम तत्काल आ रहे हैं। ओके सर। जय हिंद। अचानक हमारे पास फोन किया गया? सर ये बात तो हमको नहीं पता सर, बहुत टेंशन में आपको याद किए। आओ चलो। जय हिंद, जय हिंद।
सर आप अचानक हमें बुलवाए? हाँ, आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया? अगर अचानक की बात है तो सुनो हमारी बात। और आज और बुलाया इसलिए और बड़ा जरूरी। अरे आज बुलाया इसलिए और बड़ा जरूरी और खुश करता तबीयत मेरी और तू का भी। सर आपके कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है, इस राम जाति बिजलिया ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। इसके पर पूरा 50,000 रुपए का इनाम रखा है और इसे पकड़ करके जिंदा या मुर्दा तुम्हें हमारे हवाले करना है। बिजली को? हाँ, बिजली डाको। बस एक छोटा से काम के लिए ये तुम्हारे लिए छोटा सा काम है। इस राम जाति ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है, खाना पीना मुहाल कर दिया है। अगर बिजली को पकड़ने के लिए सर कहते हैं तो सुनो हमारा फैसला क्या है। अरे वादा करता हूँ साहब हम आपसे, वादा करता अरे वादा करता हूँ साहब हम आपसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लाऊंगा, फर्ज अपना निभाऊंगा हर हाल में, उसको जंजीर से मैं जकड़ लाऊंगा। फर्ज अपना निभाऊंगा हर हाल में, उसको जंजीर से मैं जकड़ लाऊंगा। हम वादा करते हैं सर 24 घंटे के अंदर बिजली को जिंदा या मुर्दा तुम्हारे हवाले करेंगे। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं, जैसे हो इस बिजलिया को पकड़कर तुम्हें हमारे हवाले करना है। लेकिन सर बोलो कौन सी बात है? ये हवलदार को और दीवान जी को हमारे साथ कर दो। अगर ऐसी बात है दीवान जी और हवलदार हुकुम, आज के बाद तुम कृष्णा के सर रहोगे। जो कहे इस बात को तुम्हें मानना होगा, ठीक है? यस सर, इस बात को दोनों ध्यान रखना। यस सर। कृष्णा हम चलते हैं और इस बात को क्या नाम है? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम। यह ड्यूटी कब से करते हो? बहुत दिन से। लमसम कितने साल हो गए? तो ये 12 साल। क्या तुम्हें कोई सरकारी असलहा तुझे नहीं मिला? क्यों? साइड में हो। सर तुम्हें सर हमारा असला ये है। ये जो कह रहा है क्या सच है? सर इसको मिला था, लेकिन इसके जो है बच्चे के पेट में बीबी थी सर, ये बेच के बच्चा पैदा कर रहा था। बच्चे के पेट में बीबी थी जी सर। और बच्चे पैदा कर रहा था। यस सर। इसको उधर रख दो फिर बात कर। आओ उधर चल। फिर से बोल। अभी क्या बोला था? सर बच्चा पैदा करने के लिए बेच दिया। सरकारी असलहा। यस सर। क्या तुमने असलहा को बेच दिया? अच्छा, इसका मतलब तुम सही कह रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को सरकार ऐसी नौकरी दे देती है। एक बात सुन लो,
हमारा नाम कृष्ण इंस्पेक्टर है। यहाँ अगर किसी तरह की बदतमीजी हुई तो ये समझ लो या तुम लोग रहोगे या इस थाने में हम। अबे साले बहन चोद अंदर कर दूंगा। दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है हमें हवलदार। हमें ये पहले वाले जो हमारे सर थे रंजीत सर, मुर्गा दारू सब कराते थे, लेकिन ये वाले हैं सर, ये क्या बताएं यार, बहुत कड़क सर हैं। हाँ, अब तू साले तू खुद पहला जाता मुझको भी पहलवाता है। साले हूँ के आगे कुछ नहीं यार। देखिए मधु हमारे पास आ गई है। अब उसे बुलाया जाए और जितने अड्डे हैं उसे दिखाया बताया जाए। देखो बैठो, मैं आवाज लगाता हूँ। बिजली हाजिर हो। और यारो वफा में सम्मा जलाने का शौक है। जालिमों ने मुझे बहुत सताया है ना। अब इनकी बारी आ गई है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन बिजली से मिलना चाहिए। चलती हूँ बहन बिजली के पास। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। बहन बिजली कहिए मधु, क्या बात है? मधु, हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि अभी तुम हमारे अड्डाओं को जानती नहीं हो। हाँ। इतने अड्डा है, कहाँ रुकना पड़ता है। हाँ है ना, तो इसीलिए आज सोच रहे हैं कि आज सारे अड्डे दिखा दिया जाए तुमको। बहन वो सब मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ? अगर मेरी बात मानो तो। क्या कहना चाहती हूँ? देखो, बोलो। आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। लेकिन मधु, ये रक्षाबंधन त्योहार से हमसे क्या लेना देना है? बहन, तुमसे नहीं लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम कृष्णा है, और वो इसी गांव के थाने में ड्यूटी करता है, इंस्पेक्टर की। अच्छा। हाँ, और मैं अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहती हूँ, क्योंकि हर भाई इस रक्षाबंधन के त्योहार में अपनी बहन का इंतजार करता है। मधु, हाँ, तुम कहती ठीक हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम कहाँ आ गई हो। क्या? तुम इस समय डाकू हो चुकी हो। अगर तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर है, अगर तुम्हें देख लिया, जान गया, तो गिरफ्तार कर लेगा। बहन, अच्छा कुछ भी हो, लेकिन इस रक्षाबंधन में मैं अपने भाई के कलाई में राखी जरूर बांधूंगी, क्योंकि हर वर्ष मेरा भाई मेरा इंतजार करता है,
और अगर इस वर्ष में नहीं गई तो मेरा भाई न जाने कितना दुखी होगा। अरे मधु, बार बार भूल कर रही हो। मैं कहती हूँ कि भाई होए को भूल जाओ, क्योंकि उस समय बुरे वक्त में तुम्हारा कोई भाई नहीं आया। नहीं बहन, अरे उस भाई के लिए तो मैं मर मिट सकती हूँ, मुझे मत रोको वहाँ जाने से नहीं, क्योंकि अगर आप कहो तो मैं आपके पैर पड़ लूं। मधु भूल कर रही है और जिद कर रही है कि मैं अपने भाई को रक्षाबंधन के त्योहार पे राखी बांधने जरूर जाऊंगी। क्या कहा जाए? ऐसा है, अगर इस भेष में जाएगी तो पकड़ी जाएगी। मेरा कहना है कि साड़ी पहने और ये भेष छिपा करके तभी जा सकती है। मधु, तुम राखी बांधने जाना चाहती हो तो इस लिबास में नहीं जाओगी, फिर तुम साड़ी पहन के जाना, लेकिन हाँ राखी बांध करके तुरंत वापस तुम्हें यहाँ आना होगा। अगर ऐसे और ये भेद खुलने न पाए, अगर ऐसे भेद खुल गया तो तुम्हारी भी जान आपस में पड़ जाएगी और मेरी तो पड़ ही जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं ये भेद खुलने नहीं दूंगी। हाँ, और मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध कर तुरंत आपके पास आ ठीक जाऊंगी। है, ठीक है, जा सकती आओ हो। चलते हैं। चलिए। जय भवानी। जय मां भवानी की। दीवान जी, हवलदार, बिजली को काफी हमने पता किया, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है किसके अड्डा कहाँ है। जी सर। हवलदार, आखिर ये कहाँ मिलेगी? यदि तुम लोगों को भी मालूम नहीं, एक बात मेरी सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर बचा है एक गांव के आगे वाले गांव में हमारी बहन रही है। अच्छा, हम थोड़ा जाते अपनी बहन से मिलने, ओके सर। और तुम लोग ड्यूटी देना। जी सर। अगर बिजली का कहीं भी पता चले जी सर। तो तत्काल हमें खबर देना। ओके सर। ठीक है। और पीछे शंकर जी की बूटी अगिया खुल गई नितिया टूटी। पीछे शंकर जी की बूटी अगिया खुल गई नितिया टूटी। नया सा लाग गया संसार जरासी और पिला दे यार, जरासी और पिला दे यार। पीछे शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई निंदिया टूटी। नया सा लाग गया संसार जरासी और पिला दे घर तो यही है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहे हैं। अंदर दिखते हैं। मैंने कभी तूने ज्यादा अरे हो जाए आधा आधा। अरे जीजा जी, नमस्ते। अरे कृष्णा तू, मैं तो डर ही गया था कि अचानक आज मेरे मकान में पुलिस कैसे आ गई। हमें देख करके क्या तुम्हें नहीं मालूम था? लेकिन ये सब कब आया? अरे जीजा जी, क्या अब तुम्हें नहीं मालूम था कि हमें नौकरी कब मिल गई? अगर मुझे मालूम होता तो मैं पूछता काहे? क्या हमारी बहन तुमसे नहीं बताई? आज तक ये कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। खैर कोई बात नहीं, आखिर हमारा भांजे और हमारी बहन कहाँ है? क्या बताओ कृष्णा, तेरी वर्दी और तेरे इन सितारों को देख के तो दिल में बहुत खुशी हुई, मगर उस खुशी के पीछे
इस कलेजे के अंदर बहुत बड़ा काम है। अगर मैं तुझसे बता दूंगा तो तेरा भी कलेजा चकनाचूर हो जाएगा। तेरा भाई रवि आया और मुझसे बोला कि मेरे भांजे और मेरे दीदी को मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेज दीजिए। मैंने कसम खाई थी और मानता मानी थी कि जब मैं ड्यूटी की पहली पगार पाऊंगा तो अपने बहन और भांजे को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। मैंने उन्हें गाड़ी कर दिया, मैहर के लिए रवाना कर दिया। लेकिन रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दीदी, मेरा मासूम बेटा दर पर खत्म हो गए। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, मेरी बात का यकीन कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दो जीजा जी ये सब झूठ है। तुझे विश्वास है? मेरा औलाद मरा है, मेरी पत्नी मरी है। मेरे दिल से पूछ, इस घर में अकेले ये भीमा किस तरह से एक दिन गुजार रहा है। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम हमारे तक खबर नहीं की? आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। कैसी बात करता है कृष्णा? तुम झूठ बोलते हो। मैं तेरा जीजा हूँ रे, मेरा घर उजड़ा है, मैं कहीं झूठ बोलूंगा? एक बात हमारी सुन लो, इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं। दोबारा तुम्हारे पास हम जरूर आएंगे और सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं शायद इसका अंजाम क्या होगा